आप तो भूतों की सच्ची कहानियां किसी न किसी के मुंह से सुने ही होंगे, और कुछ तो इतनी डरावनी होती है कि आप अपने आप को कन्विंस करते होंगे कि ये तो रियल नहीं है। ऐसी डरावनी कहानियां को सुनने के बाद आप अपने आप से प्रे करते हो कि ये रियल नहीं हो तभी ज्यादा अच्छा है। पर सच्चाई तो ये है कि आपका दिमाग आपको कंफर्ट पहुंचाने के लिए ऐसा करता है। असल में इस दुनिया में ऐसी रहस्यमयी चीजें मौजूद है जिसको अगर आप एक्नॉलेज करोगे तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने दिमाग की लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर इस वीडियो को देखना, तभी आप इन रहस्यों को समझ पाओगे। डॉल्स यानी गुड़िया एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ खेला जाता है, पर कभी कभी डॉल ही आपके साथ खेलने लगती है। ऐसे श्रापित गुड़ियों के बारे में आज आप इस वीडियो में जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा। क्या? नंबर 8, मैंडी। इस डॉल को जर्मनी में 1910 में बनाया गया था और वो डॉल एक बच्चे के शेप में है जो कि एक पुराना कपड़ा पहनी हुई है और उसका माथा फटा हुआ है। ये एक नॉर्मल सी खेलने वाली गुड़िया है। ये मैं कहता अगर ये खुद से रात में अपने आप चिल्लाती नहीं। इसके जो पहले ओनर्स थे वो इसे अपने घर के बेसमेंट में रखते थे और उन्हें उस खाली बेसमेंट से बेबी क्राइंग यानी बच्चे की रोने की आवाज आती थी। ऐसी हरकतों को देखकर उसके ओनर ने ब्रिटिश कोलंबिया के नो क्वेस्ट म्यूजियम में इस डॉल को दान कर दिया साल 1991 में। म्यूजियम में इसे रखने के बाद किसे पता था कि ये म्यूजियम के स्टाफ को भी नहीं छोड़ेगी। म्यूजियम के जिस रूम में मैंडी को रखा जाता था उस रूम को जब अगले दिन देखा जाता था तो एक मेस दिखता था। ऐसा मानो कि उस रूम में कुछ देर पहले ही तूफान आया हो। सारी चीजें पूरी तरह से बिखरी हुई। एक बार इस डॉल को एक नॉर्मल डॉल के साथ रख दिया गया था तो अगले दिन ये देखा गया कि वो नई वाली नॉर्मल डॉल पूरी तरह से बिखरी हुई है और जमीन पर पड़ी हुई है। और ये किसने किया इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। नंबर 7, ओकीकू। आज से करीब 100 साल पहले 1918 में एक जापानीज औरत मार्केट में टहल रही थी। तभी उसने दुकान में एक परफेक्ट सा गिफ्ट देखा अपने 2 साल की छोटी बहन के लिए जिसका नाम था ओकीकू। वो गिफ्ट था 40 सेंटीमीटर लंबी एक डॉल जो कि जापानीज कपड़े पहनी हुई है और उसके बाल छोटे थे। उसने उस डॉल को अपने बहन को गिफ्ट कर दिया। उसकी बहन ओकीकू उस डॉल को बहुत पसंद करने लगी और उसके साथ हर वक्त खेलती भी रहती थी और जहाँ जाती थी वहाँ इस डॉल को अपने साथ ले जाती थी। पर सैडली किसी मिस्टीरियस कारण के चलते ओकीकू की मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स ने उसकी याद में उस डॉल का नाम ही ओकीकू रख दिया और सदमे में उस फैमिली ने उस डॉल को ही ओकीकू मानना शुरू कर दिया। पर बहुत देर नहीं हुई थी कि उन्हें अचानक ये रियलाइज हुआ कि उस डॉल में कुछ तो ऑड जरूर है। उसके फैमिली ने ये नोटिस किया कि उस डॉल के बाल बड़े हो रहे थे। उस डॉल के घुटने तक उसका बाल पहुंच गया था। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रिसर्चेस से ये पता चला कि ओकीकू की आत्मा अब इस डॉल में बस चुकी है और आज भी बस रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उसके जो बाल थे वो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि वो रियल ह्यूमन हेयर है, यानी असल हेयर। नंबर 6, द हैंड्स रेजिस्ट हिम। इस पेंटिंग को द हैंड्स रेजिस्ट हिम कहते हैं। इसे 1972 में बिल स्टोनहैम नाम का एक पेंटर बनाया था। इस पेंटिंग के राइट साइड में आपको एक लड़का दिखेगा जो एंग्री मूड में है और साइड में एक डॉल दिखेगी जो कि उदास है और पीछे आपको कई हाथ दिखेंगे जो कि नॉक कर रहे हैं। एट फर्स्ट आपको ये लगेगा कि ये टेक्निकली तो एक डॉल भी नहीं है, ये तो जस्ट एक 2D पेंटिंग है। हाँ, ये 2D पेंटिंग ही है, पर जो ये पेंटिंग करती है वो 3D के भी बियॉन्ड है। इसके जो ओनर्स है उन्होंने एक बार कहा था कि हमारी 4 साल की बेटी ने ये कहा कि ये दोनों पेंटिंग से बाहर निकलकर लड़ाई कर रहे थे। अब ये बात एक 4 साल की लड़की ने कहा, इसलिए उसे इतना सीरियसली नहीं लिया गया। पर एक दिन उसके ओनर ने ही देखा कि पेंटिंग में ये दोनों अलग अलग पोजीशन में है और यहाँ तक उस पेंटिंग में हाथों को हिलते हुए भी देखा गया। इस घटना के एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा विटनेस है। एक बार एक इंसान ने कहा कि उसने पेंटिंग के तरफ मुंह घुमाया तो पूरा पेंटिंग गायब था और उसे ये लग रहा था कि उस रूम में उसे कोई देख रहा है।
नंबर 5, जूलियट। इस डॉल को अभी एक वुमेन ओन करती है जिसका नाम है एना जी। जूलियट नामक डॉल को सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं बल्कि कर्स्ड माना जाता है, यानी श्रापित। वो एना जो कि इस डॉल को ओन करती है, उसके परदादी ने बचपन में इसे ये डॉल एज अ गिफ्ट दिया था। ये माना जाता है कि इस डॉल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 बच्चों की आत्माएं हैं। कहानी ये कहती है कि जो एना की दादी थी उस समय जॉइंट फैमिली में 4 फीमेल थी और उन चारों का एक एक बेटा था और उसमें से एक बेटा अनफॉर्चुनेटली जन्म लेने के सिर्फ 3 दिन बाद ही मर गया, और वो भी अननोन कारण के चलते। उस फैमिली का ये मानना है कि उसी लड़के की आत्मा इस डॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। रात को उस डॉल से ऐसी आवाजें आती थी मानो कोई बच्चा रो रहा हो। एना से एक बार ये पूछा गया था कि सिंपली वो इस डॉल को किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को क्यों नहीं दे देती और इससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती। ये डॉल 4 जनरेशन से पास होते होते अभी तक मौजूद है उस फैमिली में। फैमिली का असल में ये मानना है कि अगर उस डॉल को कुछ हुआ तो उस डेड लड़के की जो आत्मा है जो इसके अंदर है वो भी डैमेज हो जाएगा और डॉल से आजाद हो जाएगा और वो बाकी बच्चों की जान लेना शुरू कर देगा। इसलिए आज भी वो डॉल उसी फैमिली के उसी घर के उसी कमरे के अंदर मौजूद है, कोने के एक वॉल्ट में सेफ पड़ी है। नंबर 4, द ज़ॉम्बी वुडू डॉल। इसे टेक्सास ज़ॉम्बी डॉल भी कहा जाता है। ये डॉल अपने ओनर्स को यहाँ तक फिजिकली अटैक भी कर चुकी है। टेक्सास की एक महिला इस डॉल को खरीदी उसके पिछले ओनर से क्योंकि उसे ये डॉल बहुत यूनिक लगा। पिछले ओनर्स ने उस डॉल को भिजवा दिया उसके घर। उसकी नई ओनर उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए उसने उस डॉल को निकाल कर अपने शोकेस पर रख दिया, पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसी रात क्या होने वाला है। उसी रात उस डॉल ने उस पर फिजिकली अटैक किया और इसी घटना के चलते उसने उस डॉल को वापस उसी बॉक्स में सील कर दिया। पर फिर भी वो डॉल उसके सपने में आकर उसे हॉन्ट करती है। वो उस डॉल को आग में फेंक दी उसे जलाने के लिए, पर उसने एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज देखा। वो डॉल जल ही नहीं रही थी और कैंची से उसे काटने पर कैंची मुड़ जा रहा था, पर उस डॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर वो उस डॉल को भेज दी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास, पर उन्होंने रात को उन्हें कॉल करके ये बोला कि वो बॉक्स तो डिलीवर हो गया है पर वो शिपिंग बॉक्स खाली है। अगले दिन उसने उसी डॉल को अपने घर के सामने वाले एरिया में पड़ा हुआ देखा जो कि उसे घूर रही थी। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उस घटना के बाद वो लड़की अचानक से लापता हो गई। उसने डॉल को जलाने की कोशिश की थी, तो लोगों का ये मानना है कि इसी का बदला लेने के लिए उस डॉल ने उसे मार दिया होगा। नंबर 3, सरिटा। जो क्रीपी डॉल्स होते हैं अगर वो दिखने में डरावने हैं तो हमें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस डॉल में। वो अपने एक्सप्रेशन से ही डरावनी लगती है, पर कुछ डॉल्स देखने में क्यूट लगते हैं। सरिटा नामक डॉल उनमें से एक है। ये देखने में क्यूट लगती है पर इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल्स में से एक माना जाता है। जो फैमिली इस डॉल को रखी है वो अपने रूम में अजीब अजीब चीखें सुनती है। वो अक्सर ये देखते हैं कि जिस रूम में उस डॉल को रखा गया है कुछ देर बाद वो डॉल किसी दूसरे जगह पर चली जाती है। एक बार उस घर का बच्चा अनजाने में उस डॉल को लेकर अपने साथ सो गया। सुबह उठ के उसने ये देखा कि वो डॉल उस रूम के दूसरे कोने में पड़ी हुई है और बच्चे के एक हाथ पर 4 निशान था। और घर के बच्चे भी ये बोलते थे कि जब वो सोते हैं तब वो डॉल उन्हें देखती है और रात को डॉल से अजीब अजीब रोने की आवाज भी आती है। नंबर 2, लीडा। हैरी वेरन नाम का एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने गांव में बिताया और उस गांव में उसके घर के सामने ही एक घर था जो कि हॉन्टेड माना जाता था। बाद में वो शहर में पढ़ाई करने चला गया, पर जब वो 20 साल का हुआ तब वो वापस अपने गांव में आया और उसने ये ठान लिया कि वो उस हॉन्टेड घर के अंदर जाएगा चाहे कुछ भी हो। उसे वो घर एक्सप्लोर करना था। उसे उस हॉन्टेड घर में कोई घोस्ट तो नहीं दिखा, पर जमीन पर पड़ी हुई एक डॉल मिली और उसने उस डॉल का नाम रखा लीडा। म्यूजियम स्पेशलिस्ट ने ये बताया कि ये डॉल करीब 1700 में बनी है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा पहले की मटेरियल से बनी थी। और वो उस हॉन्टेड घर में कैसे पहुंची ये कोई भी नहीं जानता। और लेजेंड और स्टोरीज के हिसाब से उसमें एक 6 साल की बच्ची की आत्मा है
सबसे अजीब चीज जो लोगों ने अनुभव किया वो ये कि जब भी उस डॉल के क्लोज कोई रहता है तो उसे रोने का मन करने लगता है और इसे देखकर लोग रोने लगते हैं विदाउट एनी रीजन। डॉल नंबर 1 के पहले अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। नंबर 1, एनाबेल। एनाबेल को इस पूरी धरती की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। इसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ एक डॉल नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सुपरनैचुरल दुनिया है। ये माना जाता है कि ये डॉल आत्मा की भूखी है। अक्सर आप इसे मूवीज में ऐसे रूप में देखते होंगे पर रियल लाइफ में ये डॉल ऐसी दिखती है, थोड़ी क्यूट, और आज भी इसे एक पवित्र लॉक में बंद करके रखा गया है एक वार्निंग के साथ, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब भूल कर भी इसे मत खोलना, क्योंकि इतिहास में इसे जितनी बार भी खोला गया है उन समय शैतानी ताकत वापस आई है। ये डॉल आज भी एड और लोरेन वैरन के पैरानॉर्मल हाउस में रखी हुई है बाकी श्रापित ऑब्जेक्ट्स के साथ। फैक्टिक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपको बाइन्यूरल बीट्स मिलेंगे, एक ऐसी ट्यून जो कि आपके दिमाग को इम्प्रूव करेगी। क्या आप अपनी इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, फोकस ऐसी चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तभी ये ऐप आप ही के लिए है। सुनने में मैजिक की तरह लग रहा है पर बाइन्यूरल बीट्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपके दिमाग में पॉजिटिव चेंजेस लाती है और बहुत कम ही लोग इन बीट्स के बारे में जानते हैं। इट कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर लाइफ क्वालिटी। इस ऐप की ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी भी दूसरे जगह से इस ऐप की डुप्लीकेट कॉपी को डाउनलोड मत करना, वो आपके दिमाग में कोई असर नहीं करेगा। किसी और सोर्स पर ट्रस्ट मत करना। ऑफिशियल लिंक, रियल ऐप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस ऐप में आपको कई तरह के बीट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स स्टडी म्यूजिक को सुनते हुए पढ़ाई कर सकते हैं जिससे पढ़ाई और अच्छे से होगी और सब कुछ जल्दी याद होगा और समझ में आएगा। मेडिटेशन करते वक्त मेडिटेशन म्यूजिक सुनने से आप और अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे। फोकस म्यूजिक आपके फोकस को शार्प करेगी। मेमोरी म्यूजिक से आपकी मेमोरी पावर इम्प्रूव होगी। जीनियस फ्रीक्वेंसी से आपकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगी। म्यूजिक आप किसी भी ईयरफोन या हेडफोन से सुन सकते हो। डेली बस 10 मिनट किसी भी म्यूजिक को सुनिए और कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेगी। प्ले स्टोर में रीड मोर पर क्लिक करके आप इस ऐप के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हो। लाखों लोगों की जिंदगी इम्प्रूव करने वाली इस ऐप की कीमत हजारों में नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ ₹199 है। जल्दी से मौका का फायदा उठा लो। एक बार परचेज करने के बाद ये ऐप लाइफ टाइम के लिए आपके गूगल अकाउंट से लिंक हो जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाओगे, फिर ₹199 पर क्लिक करना और फिर आप किसी भी पेमेंट मेथड को चूज करके आप पे कर पाओगे। अगर पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप पेटीएम से गूगल प्ले रिचार्ज कोड को बाई करके उस कोड को यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद ऐप डाउनलोड शुरू हो जाएगा। फिर ऐप को ओपन करिए और आप बीट्स सुनना शुरू कर सकते हो। ऐप ओपन होने के बाद फिर इस 3 लाइन वाले मेनू पर क्लिक करना और रेट दिस ऐप पर क्लिक करके 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। Thank you for watching this video.